नमस्कार, स्वागत है आप सबों का आपके YouTube चैनल एग्जाम टेस्ट पे। जैसा कि आपको जानकारी है कि हम लोग संस्कृत का अभ्यास कार्यक्रम कर रहे हैं। इस अभ्यास कार्यक्रम के दौरान हम लोग जो संस्कृत का प्रत्येक चैप्टर है, इसका हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, जैसा कि आपको जानकारी है। आज है 11वां दिन, यानी आज के क्लास में हम लोग 11वें चैप्टर यानी ग्राम जीवनम यानी ग्राम के जीवन, गांव में जो जीवन है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गांव के जीवन के बारे में। गांव का जीवन कैसा होता है उसके बारे में बात करते हैं। आगे लिखा गया है इस पाठ में शुरुआत में, अस्माकं देश जना ग्रामे नगरे च वसन्ति। हमारे देश के जना यानी जो लोग, ग्राम में यानी गांव में, नगरे नगर में, च वसन्ति दोनों जगह बसते हैं। हमारे देश में कुछ लोग गांव में भी रहते हैं, कुछ लोग शहरों में भी रहते हैं। ग्रामानाम संख्या नगर पर उपेक्षाया नमन मधिक वर्तेत। यानी ग्राम नाम यानी ग्राम की संख्या के अपेक्षा नगर की संख्या बहुत कम थी। नगराणाम संख्या तु क्रमशः वर्धते। यानी नगरों की संख्या धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है, किंतु ग्राम संख्या च न तथा वृद्ध लभ्यते। लेकिन गांव की जो संख्या है वह बढ़ नहीं रही है। अधुना ये नगरवासीन प्राचीन काले ते ग्रामवासीन एव। ये जो अधुना यानी आज ये नगरवासी, आज ये जो नगरवासी हैं, प्राचीन काल में ते ग्रामवासी न एव, वे लोग क्या थे, ग्रामवासी थे। केचित् स्वग्रामेण सम्बद्धमपि निर्वहन्ति। जो केचित् स्वग्रामेण, कुछ लोग क्या करते हैं, अपने ग्राम से संबंध निर्वहन्ति, मतलब अपने संबंध को रखते हैं। जैसे कि कुछ लोग हैं जो अपने गांव को भूलते नहीं है, अपने गांव आते जाते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऑल मतलब कि टाइम के लिए क्या हो गए हैं, शहरों में सेटल हो गए हैं। आगे लिखा गया है, एक प्राचीन उक्ति वर्तते। यानी एक प्राचीन क्या है, वो उक्ति है, प्राकृति ग्रामम सृजनम नगरम तु मानवस्य रचन इति। यानी प्रकृति ने ग्राम का सृजन किया है, नगर का सृजन किसने किया है, मानव ने किया है। यानी प्रकृति ने गांव की रचना की है और मानवों ने शहर की रचना की है। अस्य अर्थास्तु, यानी इसका अर्थ है, ग्रामस्य विकास प्राकृतिक कह नागराणि तु कृत्रिमाणि सन्ति। ग्राम का विकास प्राकृतिक रूप से, जबकि नगर का विकास क्या है, कृत्रिम रूप से हुआ है। इसका अर्थ है, मानव स्वस्य भौतिक सुखमृद्धि कल्पित्वा महता प्रसन्नता नगराणि निर्ममे। यानी मानव स्वस्य यानी अपने भौतिक सुख समृद्धि कल्पित्वा, अपने मानव अपने भौतिक सुख समृद्धि की कल्पना से महता यानी इस बात के मतलब के लिए प्रसन्नता यानी प्रसन्न होकर नगराणी निर्मन्ते यानी नगर की ओर जाते हैं और नगर का निर्माण करते हैं। ताकि नगर का निर्माण क्यों हुआ, ताकि हमको वहां पे क्या मिल जाए, भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं अच्छी से। आगे लिखा गया है, भोजनम वसनम वसा आवास चेति तृस्य आवश्यकता मानवस्य वर्तन्ते। यानी भोजन, आवास और वस्त्र यानी वस्त्र, ये तीनों यानी तीनों आवश्यकता मानवस्य वर्तित, यानी ये तीनों मानव की मूलभूत आवश्यकता है। कौन, भोजन, रोटी, कपड़ा, मकान। आप ये डायलॉग भी सुने होंगे, रोटी, कपड़ा, मकान क्या होती है, जीवन की सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। आगे लिखा गया है, ग्रामे एता न्यूनतमा
प्राप्ते इति तृतीया जना संतोष प्रधान। ग्रामे एता गांव में यह न्यूनतम रूप से प्राप्तेन्ते यानी प्राप्त होते हैं। इति त्रया जना संतोष प्रधाना, इसलिए लोग यहाँ पे क्या मतलब थोड़ा सा संतोष मिलता है, ज्यादा नहीं मिलता है। किंतु एतलभार्थ धनम आवश्यकम, यानी इसके लाभ के लिए, लेकिन गांव में ये सब चीज मिल सकता है, लेकिन इसके लिए क्या होता है, एतद लाभार्थम, ये जो लाभ है इसको प्राप्त करने के लिए धनम आवश्यकम, यानी धन की आवश्यकता पड़ती है। कृषि प्रधाना धन व्यवस्था ग्रामो दयापि वर्तते, यानी कृषि प्रधान यह जो देश है भारत, इसमें धनोपार्जन के लिए कृषि पर क्या होता है, मतलब कि जिम्मेवारी होती है, जो धन मिलता है, अवकाश मिलता है, कृषि से प्राप्त होता है। आगे लिखा गया है कौचित देव व्यापार उद्योग वा विद्यते, इन कहीं कहीं आपको व्यापार देखने को मिलेगा। अतएव ग्राम जना धनोपार्जनाय नगर प्रति पलायनाम दृश्यते, इसलिए ग्राम जना, ग्राम के लोग, गांव के लोग, धनोपार्जनाय यानी धन के उपार्जन के लिए नगरम प्रति, नगर की ओर पलायमाना दृश्यते, पलायमान होते हुए दिखाई देते हैं। शहर लोग क्यों जाता है, कमाने के लिए जाता है। ठीक है, चलो आगे लिखा गया है प्राचीन काल में ग्राम जीवनम बहु सुखम बभुव, यानी प्राचीन काल में गांव का जीवन बहुत सुखमय था। संतुष्टा ग्रामवासीन, संतुष्ट थे कौन, ग्रामवासी, यदा कदाई नगरम गच्छन्ति स्म, यानी कभी कभी वे लोग क्या होते थे, शहर को जाते थे। आगे लिखा गया है सुखस्य साधनानि तद निर्मुपलब्धानि ग्रामीणैर्भयो रमन्ते, ये जो सब सुख है इसी के कारण ये जो गांव है वह क्या था, अच्छा था। शुद्ध जलम निर्मलो वायु, शुद्ध जल गांव में मिलता है, निर्मल वायु मिलती है। स्व परिश्रम जितम, यानी स्व परिश्रम अर्जितम, यानी अपने परिश्रम से कुछ भी अर्जित किया जा सकता था। समाजस्य, समाज भी था। जननाम प्रतिमिति च संख्या एत उत्सव ग्रामीण जीवनस्य लक्षणम अभूव, ये सब जो गांव की चीजें थी वह सब बहुत सारे चीजें थी, जिससे क्या होता था, गांव के मतलब कि लोग क्या होते थे, मतलब गांव की ओर अट्रैक्टिव होते थे, और क्या था, गांव अच्छा दिखाई देता था, अच्छा लगता था। कृत्रिमा भौतिकी संस्कृति भारतस्य ग्रामान बहुल कालम यावत न अस्पृत, यानी कृत्रिमा भौतिकी संस्कृति, यानी कृत्रिम भौतिक संस्कृति हमारे गांव तक बहुत समय तक नहीं पहुंची। विदेशेषु ग्रामोपि वैज्ञानिक स्मृति गता यथा, यानी जो अब विदेशी जो चीजें हैं वह भी अब गांव में पहुंच रही है। जैसे विद्युत प्रवाह यानी विद्युत धारा यानी करेंट, विद्युत संचार व्यवस्था, जो विद्युत इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली संचार व्यवस्था, जैसे टीवी मोबाइल ये सब चीजें आ रही है। यातायात साधनानि, यानी यातायात के साधन भी आ रहे हैं। कृषि कर्मेण यंत्र उपस्करादीनि च, यानी जो कृषि कार्य के लिए जो यंत्र चाहिए वो सब भी हमारे यहाँ गाँव में पहुंच रहे हैं। नेद भारतीय ग्रामेषु दृश्यते प्रायण, जो कि क्या होते हैं, जो पहले प्राप्त नहीं होते थे। अतएव दाय ग्रामे जीवनम न वरदान स्वरूपम मन्यते, इसलिए मतलब अब थोड़ा सा लेट हो जाने के कारण यह जो गांव का जीवन है वह वरदान के रूप में नहीं अब माना जा रहा है। संपन्ना ग्रामो अपि ग्रामीणा अपि नगरम प्रति पलायन परा, यानी संपन्न ग्रामीणा अपि, यानी जो संपन्न लोग है नगरम प्रति
परा, यानी वो लोग क्या हो रहे हैं, नगरों की ओर पलायित हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर सभी तरह की भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाती है आसानी से। आगे लिखा गया है, तत्रा का कथा विपुला विपन्ना वृत्तिहीना ग्राम जननाम, यानी वहाँ विपन्ना यानी जो गरीब लोग हैं वहां पे क्या शहर में किस लिए जाते हैं, वृत्तिहीन नाना, यानी क्या बोलते हैं, मतलब कि जो वृत्तिहीन है यानी पैसे की कमी है, वही लोग क्या होते हैं, शहर में अब जाते हैं। ये वे नगरेशु जीविका लभंते, यानी वे लोग कहाँ जाते थे हैं, अब जो नगर है वहां पे वे लोग जो गरीब लोग हैं वह जीविका प्राप्त करने के लिए जाते थे। पूर्व तु सुख अस्मृत जातम भौतिकम सुविधा चेती, यानी कहने का पहले क्या था, लोग भौतिक सुविधाओं के प्राप्ति के लिए जाते थे, जैसे कि वहां पे अलग अलग नई नई चीजें आती थी उसको देखने के लिए जाते, सर्कस आता था उसको देखने के लिए जाते थे। अब लोग क्या है, कमाने के लिए जाते हैं। चलो आगे लिखा गया है, अपि च ग्रामे नाद्य स्व स्वर्गस्य कल्पना वर्तते, यानी अपि यानी अब गांव में नाद्य नहीं स्वर्गस्य कल्पना वर्तते, स्वर्ग की कल्पना नहीं हो सकती। अतएव नाद्यमतेव ग्रामे जीवनम प्रस्ममिति साहित्येषु ज्ञायते, अतः इसलिए नाद्य वे यानी इसलिए अब नहीं ग्राम जीवनों को प्रदर्शित किया जा रहा है किसी भी साहित्य में। पहले बहुत गांवों के बारे में लिखा जाता था ना, लेकिन अब नहीं लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि गांव के जीवन में अब कुछ विशेष नहीं रखा है। अद्य कौचित ग्रामेषु अनावृष्टि कारणात् कौचित चाति वृष्टि निर्मितात् कदाचित चिन्ह दिशु जरपूर्णे तटबंध मध्यगते ते मध्यगात महदेव ग्राम जनसंकटम आपदयते, यानी कभी अद्य यानी आज कदाचित ग्राम से कभी कुछ गांवों में क्या होती है, अनावृष्टि कारण यानी अन्न की वृष्टि हो जाती है, यानी सुखाड़ पड़ जाता है। कौचित कुछ गांवों में क्या होता है, अति वृष्टि हो जाती है, यानी खूब बारिश हो जाता है, बाढ़ आ जाएगा। कौचित किसी देश जगह पे क्या होता है, जल पूर्णे जल भर जाता है। तो क्यों? क्योंकि तटबंध मध्य बंध गात महादेव, मतलब तटे टूट जाता है, नदी का बांधे टूट जाता है, जिससे क्या होता है, बाढ़ आ जाता है। उस बाढ़ से काफी प्रभाव पड़ता है। और गांव में जैसे कि आप सुने होंगे प्रत्येक साल कोसी नदी का बाढ़ कहीं ना कहीं टूट ही जाता है, यानी बिहार के अधिकांश जिलों में क्या होता है, कोसी की नदी के कारण क्या होता है, बाढ़ आ ही जाता है। और वो इसलिए तो बोला जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक भी बोला जाता है। बिहार प्रदेश तू सर्वमिदम युगपात दृश्य, यानी यह जो चीजें हैं, जो बाढ़ आना और नदी का टूटना बिहार देश में बहुत पहले से ही देखा जाता है। इत भी साप में मन्यते ग्रामीण जीवन, इसलिए ग्रामीण जीवन को श्राप के नाम से अब जाना जा रहा है। समाज च राजनीति प्रसारणेषु दल प्रतिबद्धता जातिवाद भूमि विवाद इत्यादि संकट कारणम विशेषु ग्रामीणेषु दृश्यते। आज के समाज में राजनीति प्रसार के कारण दल प्रतिदल क्या मतलब चीजें, मतलब कि जात पात जातिवाद भूमि विवाद ये सब चीजें अब गांव में देखने को बहुत ज्यादा मिल रही है, जो क्या है हमारे लिए अच्छा नहीं है। आगे हम लोग बात करते हैं, लिखा है तदर्थ मानवतावादस्य विकास आवश्यकता तदर्थ, यानी इसलिए मानवतावाद के विकास आवश्यक है। युवका जने जने समता भावम दृश्यन्तु, युवकों को चाहिए कि सभी लोगों को में समतावाद का भाव देखें। प्रकृति सर्वान् मानवानां समान
शारीरिक अवयव रचयन्ति। प्रकृति ने सभी मानवों को समान शरीर और समान अवयव यानी भौतिक चीजों के साथ रचित किया है। पुत्र अस्तता कृत्रिमो मानवकृतो वैरभाव। इस जब अगर प्रकृति ने सभी को अगर समान चीज, समान शरीर, समान भौतिक चीजें दी गई है, तो मानवों में क्यों ऐसा वैर कि हम आपसे बड़े और हम आपसे छोटे? ऐसा वैर नहीं होना चाहिए। ग्रामे कामम न भवतु भौतिक समृद्धि, किंतु गांव के काम में भौतिक समृद्धि नहीं है, किंतु पर्यावरण निर्मलम तत्रैव बहुलभेन वर्तते इति न संदेह। जरूर गांव में निसंदेह आपको भौतिक चीजें ज्यादा नहीं मिलेगी, लेकिन गांव का जो पर्यावरण है, जो मौसम है, गांव का मौसम बहुत सुहाना होता है। गांव का जो निर्मल पर्यावरण है वह आपके लिए बहुत लाभकारी होता है। नगर जीवनस्य समृद्ध ग्रामोऽपि सामान्यता प्रशासने। नगर के जीवन की तरह ही क्या होना चाहिए? समृद्ध ग्राम का जीवन भी होता है। तदैव ग्राम जीवन सुखम काम्य च भविष्यति। इसलिए गांव का जीवन भी सुख वाला हो सकता है। कब? जब ये सारी चीजें, भौतिक सुविधाएं अब आ रही है, गांव में हर सुविधा अब आ गई है। नगरम प्रति पलायन चा वृद्ध पश्चात, ताकि मतलब कि हम लोग को सभी सुविधाएं मिलने लगेंगी, तो नगर की ओर जो पलायन वाली बात है वह धीरे धीरे समाप्त होती हुई नजर आने लगेगी। इस प्रकार आपका यह चैप्टर का जो अनुवाद है, हिंदी अनुवाद, अर्थ जो है वह पूर्ण हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।